राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको संडे की प्रेडिक्शन करके देने वाली हूँ, यानी कि 25 तारीख की। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक ऑफ़र दिया था, आप लोगों को बताया था मैंने, तो जिन लोगों का भी आया प्लीज़ घबराना मत, क्योंकि 26 को जो है शगुन का बर्थडे है। ठीक है, और इस वजह से जो है मैंने आप लोगों के लिए ऑफ़र रखा था कि आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है मैं वो प्रेडिक्शंस करके दूँगी। ठीक है, यहाँ पे अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन हॉरोस्कोप वगैरह आपने कुछ भी चेक करा ना तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आप लोगों को सबको मालूम ही है, तो वो नंबर आप जो है उसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना और अपने लिए जो है अपना बुक नहीं कराया तो कर लेना। लेकिन क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, मैं रुक के अभी बताऊंगी। अभी मैं बाकी वीडियोस ही नहीं दे पा रही हूँ। बहुत सारी वीडियोस रहती थी देनी, आपको शनि के बारे में भी देनी थी और उसके बाद संक्रांति की भी देनी थी, दे ही नहीं पा रही हूँ। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, तो यहाँ मुझे हिम्मत नहीं करती, मन नहीं करता कि मैं उठ के वीडियोस बनाऊँ, इस वजह से नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो फिर भी कोशिश करूँगी, जब मुझे थोड़ा सा ठीक लगा तो मैं सब चीज़ें बनाऊँगी, थोड़ी एनर्जी हो अंदर तो मैं कर पाऊँ। आजकल ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो तबीयत जल्दी मुझे लगता है ठीक हो जाएगी, तो फिर बात करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में। अभी फ़िलहाल के लिए आप एक और ऑफ़र थी जो मुझे मेरे बेटे ने ही बोला कि मम्मी आप ये ऑफ़र दो ज़रूर। तो कोई भी बच्चा जो है वो सेम इसी डेट का बर्थ है उसका और उसकी 18 इयर्स एज है, तो यहाँ पे 19 भी हो, ठीक है, 19 इयर्स भी एज है, तो वो अपना हॉरोस्कोप बनाने के लिए आप लोग एक अच्छा सा मैसेज लिख के दे दो। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसके एक शख्स की जो है हॉरोस्कोप, एक बच्चे की जो है हॉरोस्कोप फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बताऊंगी, उसके बारे में आपसे बात करूंगी प्रोडिक्शन। लेकिन बाद में आप मेरे को ये सोचो कि तुरंत उसी टाइम बता देगी, तो वो नहीं बता पाऊंगी मैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ऑफ़र आया था, तो उन सब ने अपना अपना नाम जो दिया। अभी समय लगेगा, काफ़ी लोगों का काम पेंडिंग है मेरी हेल्थ की वजह से। धीरे धीरे थोड़ा सा मैं होपफुली मुझे लगता है कि मैं 1-2 दिन में सही हो जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से थोड़ा डिले वगैरह आपके कामों में हो रहा है, बाकी निपटा दूँगी धीरे धीरे करके। मैं टाइम लेती हूँ काम को करने में, लेकिन कर दूँगी, स्लो हूँ थोड़ी सी। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। देखो जी, धन की कोई कमी नहीं दिखाई देती, लेकिन बर्डन बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि अब बर्डन आपके ऊपर बढ़ गया, आपको काम जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, या ऐसे लग रहा है बहुत अधिक काम है। कितनी बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को सिंगल हैंडेड ही सब काम करने पड़ते हैं, घर का भी करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है, तो वो मैनेज नहीं कर पाते। यहाँ मूलांक 1 वालों के लिए बर्डन हो सकता है, काम का बहुत बोझ हो सकता है, तो उनको अकेले ही करना है। तो यहाँ पे आपने करना क्या, हनुमान जी की आराधना कर लेना, वो डेफिनेटली आपके लिए जो है सारे रास्ते बना देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ मेंटली बहुत अपसेट हैं, परेशान हैं, कुछ स्थिति है जो आपके कंट्रोल में नहीं हो रही, इमोशंस गड़बड़ हो रहे हैं। यहाँ मून जो है मुझे ख़राब दिखाई दे रहा है, चंद्रमा की गड़बड़ दिखाई दे रही है। देखो, चांदी के गिलास में पानी पीना, शंकर भगवान को जल अर्पण करना, माता तुल्य किसी स्त्री से बात करना, मन को सांत्वना मिलेगी। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके पास थोड़ी देर बैठना, माता है तो माता के सानिध्य में बैठना, माता को कॉल कर लेना, तो सब ठीक होगा। यहाँ पे आप चिड़चिड़ा के किसी चीज़ से जो है भागते हुए दिखाई देते हो, इरिटेट होकर भागते हुए दिखाई देते हो। देखो, कितनी बार क्या होता है, हम खुद ही अपने आप को अंधेरों में धकेल लेते हैं, ऐसा हम खुद ही करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी की हमें कोई बात पसंद नहीं आती, किसी का रवैया पसंद नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, या तो हम फ्रंट ऑन करके कुछ बोलें। अगर फ्रंट ऑन करके हम नहीं बोलते हैं तो हम अंदर ही अंदर अपने आप को जलाते हैं। अब धीरे धीरे देखो, हम सब सीख रहे होते हैं, हम हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं, हम हर रोज़ एक नई चीज़ सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक आदमी जो है संपूर्ण तरीके से सब कुछ सीख चुका है, अब उसको सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ, पूरी ज़िंदगी जो है हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। मैंने ये सीखा कि आप चुपचाप किसी की बात सुन लो,
तो वो आपको दबाता ही चला जाता है। तो यहाँ आपको आउट के खड़े होकर अपने हिस्से का जो है बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कितनी देर तक सहते रहोगे किसी की बात, कभी ना कभी तो उठ के आपको बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देना चाहिए अगर आपको किसी की बात परेशानी दे रही है या दिक्कत दे रही है। तो यहाँ इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखाई देती है, मुझे पैसे की भी दिक्कत दिखाई देती है। तो घबराओ मत, देखो जहाँ से एकदम तिड़क के भाग रहे हो ना उधर धन है, ठीक है। वो रास्ता बदल रहे हो ना वो मत बदलो, वहीं धन है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे मूलांक 3 की। मूलांक 3 वालों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ दिक्कत बनती हुई दिखाई देती है। कुछ लोग दूर हटते हुए, भाई एक काम करना, चुपचाप से मेडिटेशन करना, 3 बार माथा टेक देना भगवान के आगे, अपना अब सर्दियों में तो हम लोग कैप रखते थे ना, तिलक लगा लेना, ठीक है। कई बार मैं बोल देती थी कि तिलक लगा लो, तिलक से काम कर लो या कुछ कर लो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने केसर का तिलक जो है अपने माथे पे लगा लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों की। मूलांक 4 वालों के लिए यहाँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे की इन्वेस्टमेंट, मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट तो की है लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर घाटा आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी आती है। रीज़न क्या है कि दिमाग बड़ी तेज़ी से चलाया है आपने, मतलब बिना सोचे बिना समझे बिना परामर्श किए बिना मतलब का ही खर्चा चेपते जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो खर्चा आपने कर डाला है ना, ये आपको कहीं ना कहीं जो है डाउनफॉल में दिखा रहा है। तो अपने आप को संतुलित करो, ज़रूरत से ज़्यादा तिकड़म मत लगाओ, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। नई सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। मूलांक 5 वालों के लिए देखो, मैं ये कहती हूँ यहाँ कहीं आप किसी स्पिरिचुअल लेडी से किसी ना किसी से कोई बात करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पे जब आप किसी से बात कर रहे हो तो यहाँ पर वो आपको यही सलाह देंगे कि प्रभु जिस रुख अब ईश्वर ले चले हैं बस वैसे ही चलते रहो। उसके अगेंस्ट चलोगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है कुछ ना कुछ कि भाई किस तरह से आप जो काम कर रहे हो। तो यहाँ किसी की सहायता लेना या जो चीज़ें नहीं संभल रही उनको ईश्वर पे छोड़ देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ में आ गई? इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप ईश्वर पे छोड़ते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे, क्योंकि उनसे बेहतर हमारी समस्या का समाधान कोई नहीं दे सकता, ठीक है। अंडरस्टैंड कर लिया, समझ में आ गई क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। यहाँ पर पार्टी, ठीक है, और आपके लिए भी यही एक मैसेज है कि भगवान के ऊपर सब चीज़ें छोड़ दो। भगवान जो भी कर रहे हैं ना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप उसी चीज़ को सोच के आगे चलो, क्योंकि ईश्वर का जो निर्णय होता है, ठीक है, वो कभी बुरा नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कोई समस्या आ गई तो मैंने उस समस्या का समाधान मांगा। दिल चाह रहा था कि ये काम हो जाए, ठीक है, लेकिन कार्ड्स दिखा रहे थे ये काम नहीं होगा। अब अंदर से लग रहा है नहीं नहीं नहीं, हो जाता तो बहुत अच्छा था, हो जाता तो बड़ा अच्छा था, मैं तो इस चीज़ के अंदर बड़ा खुश होती कि हो जाता तो अच्छा होता। मैं बार बार अपनी फैमिली में भी यही बात कहती जा रही थी। लेकिन थोड़ा समय बीता तो समझ में आई कि बहुत ही अच्छा हुआ जो मैं इस काम को कार्ड्स ने ना कर दिया था। उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए दुख लगा, उसका इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता और इतना बड़ा दुख झेलना पड़ता, उससे तो यही बेहतर था, थोड़े में छूट गए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना और अंडरस्टैंड कर लेना और सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, मौज करो। अब बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। 7 वालों का दिल दुखी होता हुआ, परेशान होता हुआ, किसी की कोई बात दिल को चुभ जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी, बात पे गुस्सा आने लगेगा, परेशानी होने लगेगी। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आई गई करनी है बात, ठीक है। जैसे एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते ना, वैसे इतना दिल पे मत लगाओ, ठीक है, नहीं तो परेशान होगे सारा दिन। देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, कई बार क्या होता है ये कार्ड जब आता है तो हम कुछ ना कुछ डॉक्टर के पास जाके कुछ ना कुछ कट लगना, ये चोट लगनी या कहीं डॉक्टर के पास जाना, इस तरह का भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब जो है वो बन जाता है, जिसके कारण जो है परेशानी आए। तो यहाँ पर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, ठीक है।
और अपनी अंतरात्मा से सब चीज़ें पूछना, क्या ठीक है, वाजिब है, ये मैं कर रहा हूँ तो क्या सही है। कितनी बार क्या होता है, हमारे सामने सलाह देने वाला कोई नहीं होता, समझाने वाला कोई नहीं होता, तो होता कौन है, हम होते हैं और परमात्मा होता है। अब परमात्मा बोल के कहाँ बता रहे हैं आपको, वो तो आपको इशारा दे देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ठीक है। आपको गुरु के थ्रू कुछ इंडिकेशंस दे देंगे, कार्ड्स के थ्रू बता देंगे, कोई मैसेजेस दे देंगे, जिसके कारण आपको मतलब मैसेज उसके ऊपर नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं आता, ये मैसेज इंटरनली आता है, ठीक है। तो वो आपको कुछ मैसेज दे देते हैं, तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, थोड़ी देर मेडिटेशन करना ज़रूरी है, ईश्वर के बिल्कुल नज़दीक आना ज़रूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मूलांक 8 वालों के बारे में। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ किसी के साथ बातचीत, ठीक है, मतलब आप अच्छी हेल्दी डिस्कशन करोगे और तरह तरह के सोच वाले लोग होंगे, आप उनके साथ बात करते हुए, उनकी बातें सुनते हुए, करते हुए, मतलब उनके साथ डिस्कशन करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, और मुझे लगता है कि आपको धन का भी लाभ होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपने 5 दूर्बा जो है चढ़ा देनी है गणेश जी को। बस बातों में इतना रखना कि देखो, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है वो मेरा नज़रिया है, ठीक है, और अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो आपका नज़रिया है। तो हम बहस थोड़ी करेंगे इस बात पे भी मैं तुम्हारे व्यूज़ से बिल्कुल वो नहीं रखती, इत्तेफाक नहीं रखते भैया, स्विच ऑफ और चलो दूसरी तरफ में कर लो। अब बिना मतलब कि समझाते रहो, कान पे जू ना रहेंगे तो फ़ायदा क्या, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा मस्त रहो, ठीक, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कम कम्युनिकेट करना, अगर करोगे तो इस चीज़ को सोच के रखना कि अगर मेरे को कम्युनिकेशन से ही कुछ पाना है, जगह कुछ प्राप्त करना है, तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन इस तरह से रखनी पड़ेगी कि मैं अपने आप को ठीक से प्रेजेंट कर सकूं और आगे बातचीत कर सकूं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना कि आपने महालक्ष्मी को जो है आपने इलायची और देसी घी की जोत, ठीक है, ये अर्पण कर देनी है। अगर आप जोत नहीं जगा सक रहे हो, कहीं बाहर हो, आपके बस का नहीं है, तो फ्लावर्स चढ़ाओ, ठीक है, महालक्ष्मी को फ्लावर्स चढ़ाओ, सेंट परफ्यूम, ठीक है, ये आप चढ़ाओ। अगर गुलाब का हो तो बहुत ही अच्छा, ठीक। तो ये आपने कर लेना मूलांक 8 वालों के लिए, जो मैंने उपाय बता दिया। अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। देखो यहाँ पे आपका प्रोफेशन जो है वो ग्रोथ ले रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। इस दिन भी आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स फ्रूटफुल हो रही हैं, आपने जो काम किया उसके रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंदर से कितनी बार क्या होता है ना, हम लोग पब्लिकली बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, बहुत अच्छे से वो करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी जो है हमें खाती रहती है, पिंच करती रहती है। वो दुख जो होता है वो जीवन भर का होता है, जिसको कहते हैं नासूर। तो यहाँ पे कोई नासूर है जो जीवन भर का, जो आपको लगातार किट 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 करके खाता जा रहा है अंदर से। तो यहाँ पर अकेलापन मिल रहा है। अब अकेलापन क्यों मिलता है किसी को, अब इसके बारे में भी कभी बात करेंगे, शॉर्ट में बताती हूँ। अकेलापन ईश्वर उसी को देता है जिसे कुछ बनाना हो, ठीक है, जिसको आत्म मंथन करने का समय देना हो। जब हम खुद अपने आप का मंथन करेंगे तभी तो कुछ जान पाएंगे, तभी तो प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी तो इस तरह का कार्य कर पाएंगे कि जो आगे हमारे लिए फ्रूटफुल हो, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। इस एकांत को भी जो है पॉजिटिव बना लो अपने लिए, और अपने लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकाल लो। कितनी बार क्या होता है कि हम भी परेशान होते हैं, ऐसा तो नहीं है, हम भी हार्ड मास्क है, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु लोक में कितना भी ज्ञान अर्जित करते रहो, आप सबसे जो है अच्छे से बात कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गम तो होता ही है, हर इंसान में भी है। तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, किसी को अपने हेल्थ की दिक्कत होती है, किसी को फाइनेंसेस की दिक्कत होती है, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली करना क्या है, इस अकेलेपन से कुछ निकाल के लाना है, आत्मा मंथन करना है, ठीक है। रोते बिलखते नहीं रहना, कमरा बंद करके। समझ में आ गई। देखो हम नेगेटिव चीज़ में से भी कितनी जल्दी, कितनी अच्छी तरह से जो है पॉजिटिव चीज़ों को निकाल कर ले आते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है क्या नहीं, अब रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।